गुड इवनिंग दोस्तों आप यह न्यूज़ देख रहे होंगे। इंडिया की न्यूज़ की है कि बाइडेन से पाक इज़ द वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन। कि उनका कहना है कि पाकिस्तान विश्व का सबसे खतरनाक नेशन है। तो दोस्तों आज हम इस न्यूज़ का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि आखिर जो बाइडेन ने ऐसा कहा क्यों है। हाल ही में दोस्तों यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया की सबसे खतरनाक कंट्री कहा है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है कि पाकिस्तान बिना सोचे समझे न्यूक्लियर बम बना रहा है। पाकिस्तान के पास अभी तक लगभग वर्तमान में 165 न्यूक्लियर बम है, पर इस संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होने वाली है, ऐसा जो बाइडेन का कहना है। और उन्होंने का कहना है कि पाकिस्तान ऐसी कंट्री के पास अगर न्यूक्लियर बम ज़्यादा होते हैं तो निश्चित ही यह पूरी दुनिया के लिए खतरे की बात है। देखिए, अगर अमेरिका इस बयान की बात करी जाए कि अमेरिका ने ऐसा क्यों कहा, तो याद रखिए इसलिए वह ऐसा कर रहा है ताकि वह भारत को अपनी तरह से कर सके। क्योंकि जब उसने अपने F-16 को पाकिस्तान को दिया था, उसे पता चल गया कि अब इंडिया इसका विरोध करेगा। तो इंडिया के जयशंकर प्रसाद जी ने कहा निश्चित तौर पर यह डील भारत और यूएसए के रिश्ते को कमज़ोर करेगी। तो यूएसए ने बयान दिया था कि उसने यह विमान इसलिए दिया है ताकि वे आतंकवादियों से लड़ सकें। पाकिस्तानियों से दोस्तों चाहता था कि यह क्या करे, आतंकवादियों से लड़ सकें। पाकिस्तान जो कि फादर ऑफ टेररिज्म है, उसको यह F-16 विमान दे रहा है और वह उनसे उम्मीद कर रहा है कि वह अपने इस संतानों को मारे। तो जयशंकर प्रसाद ने कहा कि आप हमें मूर्ख मत बनाइए, हमें सब पता है कि आपने ऐसा क्यों करा है। देखिए, यूएसए ने पाकिस्तान को F-16 विमान क्यों दिया, तो इसका कारण था यूएसए चाहता था कि इंडिया रसिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में वोटिंग करे, परंतु इंडिया ने वोटिंग नहीं करी। इंडिया किसी तरफ से भाग नहीं लिया। उसने कहा कि हम पीस डेवलपमेंटिक डायलॉग की तरफ हैं, हम चाहते हैं कि यूक्रेन और रसिया साथ में मिले और आपस में जो होता है बातचीत करके यह मामला सलटा लें। तो दोस्तों इससे यूएसए को क्या हुई, तकलीफ पहुंच गई, क्योंकि इंडिया कभी भी रसिया का विरोध नहीं करता है, ऐसा यूएसए का मानना है। जिसके कारण उसने भारत की दुखती रग, बोले तो जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में वहाँ पर यूएसए के सेना प्रमुख गए और पाकिस्तान के सेना प्रमुख से मिले, वहाँ उन्होंने डील की और F-16 विमान यूएसए ने, याद रखिए, कि पाकिस्तान को दिया। यह यूएसए द्वारा पाकिस्तान को पिछले 7 साल में करी गई पहली डील है, क्योंकि जब से ट्रंप आए थे उनका रवैया पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही तगड़ा था। उनका मानना था कि पाकिस्तान को जो होता है वो ब्लैक लिस्ट में डाल दो। ब्लैक लिस्ट दोस्तों एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें सारे व्यापार बंद, आपको कोई पैसा नहीं देगा, आप स्वयं खाइए स्वयं पीजिए, कोई देश से आप पूरे देश से आप कट हो जाते हैं। इसी कारण वो 5 साल 4 साल उनके शासन में और 3 साल जो होता है 2.5-3 साल इनके शासन में, मतलब 7 साल तक कोई भी यूएसए ने पाकिस्तान के साथ डील नहीं करी थी। परंतु भारत के कारण, भारत की दुखती रग को दबाने के लिए, ताकि भारत यूएन में यूएसए के समर्थन में वोट करे और रसिया के खिलाफ वोट करे, उन्होंने डील करी। जब यूएसए प्रेसिडेंट ने यह कहा कि पाकिस्तान सबसे खतरनाक कंट्री है, तो भाई साहब पाकिस्तान से प्रतिक्रिया तो आनी बनती ही है। तो उसके पूरे पीएम, बोले तो इमरान खान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है यूएसए ने ऐसा बयान केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए कर रहा है, वह पाकिस्तान को बदनाम करना चाहता है। तो मेरा इमरान खान साहब से कहना है, तो पाकिस्तान पहले से ही आतंकवाद को लेकर बदनाम है, अब उसको क्या बदनाम करा जाएगा। उसे फादर ऑफ टेररिज्म बोला जाता है पाकिस्तान को। भले पाकिस्तान कुछ भी कहे कि वह पाक नेशन है, परंतु सब पूरी दुनिया जानती है कि जो टेररिज्म है वह पाकिस्तान से ही पनपता है। यूएसए ने ऐसा इसलिए कहा है कि उसकी जो खुफिया स्पाई एजेंसियां हैं, उन्होंने पता लगाया है कि पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर बम है वो बहुत तेजी से विकसित करे जा रहे हैं। उनका ऐसा अनुमान है कि 2025 तक 200 से अधिक परमाणु बम किसके पास होंगे, पाकिस्तान के पास होंगे। अगर कोई दोस्तों कंट्री, याद रखिए, बहुत तेजी से न्यूक्लियर बम बनाती है, तो
निश्चित तौर पर ही यह पूरे विश्व के लिए समस्या बनती जाती है। क्योंकि आपको याद होगा द्वितीय वर्ल्ड वार में अमेरिका का युद्ध में सम्मिलित होने का एक मुख्य कारण परमाणु बम भी था। क्योंकि जर्मनी जो होता है वो बहुत तेजी से परमाणु बम बनाने की कोशिश शुरू कर चुका था 1939 ईस्वी में। उसे रोकने के लिए अमेरिका ने ऐसा करा। अगर मान जाइए दोस्तों कि यह बहुत तेजी से परमाणु बम बना रहा है और पाकिस्तान का कोई ठीक नहीं है, कब किस पर क्या कह दे और वहाँ के नेता क्या कर दें, इसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसी के कारण जो बाइडेन ने कहा है कि पाकिस्तान जो होता है वह दुनिया का सबसे खतरनाक नेशन है। दूसरी ओर अगर पाकिस्तान की बात करी जाए तो वह भारत को कश्मीर मुद्दे पर बार बार धमकाता है। पाकिस्तान के जो होता है वह चरित्र में दोस्तों, चरित्र बोले तो वहाँ के जो नेता है या फिर सैनिक है उनमें अस्थिरता है। वह बार बार क्या कहते हैं, धमकी देते हैं। किस चीज़ की? कि अगर तुमने कश्मीर को भारत को नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर बम से हमला कर देंगे। वहाँ पर और वहाँ के कंट्री और नेताओं के बीच में जो होता है दोस्तों सामंजस्य की कमी है। पहले याद रखिए कि वहाँ पर भले ही डेमोक्रेटिक कहा जाए पर वहाँ पर सैनिक शासन चलता है, सैनिक पूरी सत्ता को कंट्रोल करती है। और याद रखिए दोस्तों जिस देश में भी सैनिक शासन चलता है वह देश कभी भी सुरक्षित नहीं होता है। कभी ना कभी सैनिक जो शासन चलता है वह टेक ओवर कर लेता है पूरे राष्ट्र को, और जब वह टेक ओवर होता है तो वही हालत होती है जो कि जर्मनी वाली हुई थी। तानाशाह जन्म लेते हैं और पाकिस्तान में दोस्तों ऐसा ही है। आपने आज तक के इतिहास में, इतने सालों के इतिहास में आज तक कभी नहीं देखा होगा कि पाकिस्तान का एक भी पीएम पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा कर सके। 3 साल, 3.5 साल, 2 साल होते उसके खिलाफ जो होता है वो प्रस्ताव पारित करा जाता है और उसकी सरकार टूट जाती है। इमरान खान के साथ भी यही हुआ और इस समय शहबाज शरीफ हैं तो उन्होंने इमरान खान को इसी प्रस्ताव की मदद से पास करके हटाया और अपने पीएम बन चुके हैं। तो जो बाइडेन का भी कहना सही है क्योंकि पाकिस्तान में अस्थिरता है, उसका कोई ठीक नहीं है। यही कारण है कि जो बाइडेन ने कहा है कि यह चाइना से भी बड़ा थ्रेट है पूरे विश्व के लिए। कौन? पाकिस्तान। होप करता हूँ दोस्तों आपको विश्लेषण अच्छा लगा हो।